प्यारे बच्चों, आज हम स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कहानी संग्रह की पुस्तक कहानी संचयन में संकलित 9 कहानियों में से दूसरी कहानी पुरस्कार प्रसाद की इस कहानी की नायिका के चरित्र चित्रण के बारे में आज हमारा यह प्रश्न है। बच्चों, प्रसाद की कहानी एक इतिहास की घटना का अपने भीतर समाहित किए हुए है। इस कहानी में कौशल और मगध, 2 स्वतंत्र राज्यों के मध्य नायिका मधुलिका, राजकुमार अरुण आदि की प्रेम कथा और देश प्रेम की कथा है। मधुलिका कौशल राज्य की निवासिनी है और उसके पिता प्रसिद्ध वीर सिंघमित्र हैं, जो कि कौशल नरेश के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उस वीर की पुत्री मधुलिका के चरित्र में बहुत सी विशेषताएं हैं, जिन्हें एक एक करके हम देख सकते हैं। पहली विशेषता मधुलिका के चरित्र में यह है, स्वाभिमानी नारी। मधुलिका का चरित्र स्वाभिमान से परिपूर्ण है। जब कौशल नरेश उसे पूर्वजों की भूमि की कीमत प्रदान करते हैं, तो वह अनायास उस कीमत को राज्य पर ही न्योछावर कर देती है। उस स्वाभिमानी नारी को गरीबी मंजूर है, परंतु अपने स्वाभिमान से वह समझौता नहीं करती। उसका स्वाभिमान हमें कथा में कई स्थलों पर दृष्टिगत होता है। कौशल नरेश के उत्सव के समय अपने जमीन की कीमत न लेना भी उसका स्वाभिमान है। तो राजकुमार अरुण के साथ प्रारंभिक संपर्कों में भी वह अपने स्वाभिमान को दर्शाती है। राजा से भेंट के समय भी उसका स्वाभिमान हमेशा आगे रहता है। कुल मिलाकर मधुलिका एक स्वाभिमानिनी नारी है। मधुलिका के चरित्र का दूसरा गुण साहसी होना है। साहस का गुण तो उसके चरित्र में कूट कूट कर भरा हुआ है। कौशल के उत्सव में हजारों की भीड़ के सामने वह महाराज के सम्मुख अपने स्वाभिमान का प्रश्न उठाती है। मगध के राजकुमार के साथ बंजर भूमि का पुनर्निर्माण भी उसके साहस को दर्शाता है। प्रेम के बदले अंततः मृत्यु को स्वीकार भी वह इसलिए करती है क्योंकि वह साहस से परिपूर्ण स्त्री है। साहस का गुण मधुलिका के संपूर्ण चरित्र में समाहित है। मधुलिका के चरित्र में तीसरी विशेषता हम देख सकते हैं, अनन्य प्रेम। मधुलिका राजकुमार अरुण से जब मिलती है तो कुछ ही समय में वह उससे प्रेम करने लगती है, और उसका वह प्रेम साधारण प्रेम नहीं है, वरन अनन्य प्रेम है। भले ही देश प्रेम के कारण उसे अपने साथी का सहयोग स्वीकार नहीं है, परंतु साथी को प्राणदंड मिलते समय वह स्वयं भी प्राणदंड की मांग करती है, क्योंकि वह राजकुमार अरुण से अनन्य प्रेम करती है। इस प्रकार उदात्त प्रेम इस कथा में मधुलिका के चरित्र में हमें नजर आता है। देश प्रेम से युक्त होना भी मधुलिका के चरित्र की एक महती विशेषता है। पूरी कथा में मधुलिका राजकुमार अरुण के साथ धोखा देने को विवश होती है, क्योंकि उसे प्रतीत होता है कि उसका प्रेम से ज़्यादा बड़ा देश प्रेम है। जबकि राजकुमार अरुण युद्ध को जीत सकते हैं, परंतु अगर मधुलिका राजकुमार अरुण का साथ देती तो निश्चय ही कौशल नरेश को पराजित होना पड़ता, क्योंकि उन्हें आने वाले संकट का बिल्कुल भी गुमान न था। परंतु मधुलिका अंततः यह देखती है
कि देश को बचाना उसका बड़ा कर्तव्य है और आखिरकार वह वीर सिंघमित्र की पुत्री है। इसलिए देश प्रेम के खातिर मधुलिका अपने जीवन के प्रेम को बलिदान कर देती है और अंततः अपने कौशल राष्ट्र की रक्षा कर पाती है। इस प्रकार देश प्रेम का गुण मधुलिका के चरित्र में हमें नजर आता है। मधुलिका के चरित्र की एक और विशेषता है कि वह श्रम और मेहनती है। पूरी कहानी में कई स्थलों पर हमें उसका श्रमपूर्ण चरित्र और मेहनती चरित्र दृष्टिगत होता है। राजा से अपनी भूमि का मूल्य न पाकर, क्योंकि वह उसके पूर्वजों की भूमि है, वह स्वयं ही खेती करना मंजूर करती है, परंतु वो अपनी ज़मीन की कीमत नहीं लेती, क्योंकि उसे अपने श्रम और मेहनत पर विश्वास है। राजकुमार अरुण के साथ वह बंजर भूमि के पुनर्निर्माण में जुट जाती है, क्योंकि श्रम और मेहनत उसके चरित्र में स्वाभाविक रूप से शामिल है। इस प्रकार मधुलिका का चरित्र श्रम और मेहनत को दर्शाता है। वाक चातुर्य से परिपूर्ण होना भी मधुलिका के चरित्र की एक विशेषता है। कथा के प्रारंभ से ही यह विशेषता हमें कई बार दिखने लगती है। जब कौशल नरेश अपने राज्य में उत्सव आयोजित कर रहे होते हैं, उस समय राजा और मधुलिका में तथा मंत्री एवं मधुलिका में जो वार्तालाप होता है, उसमें हम मधुलिका के वाक चातुर्य को देख सकते हैं। राजकुमार अरुण के साथ हो रहे वार्तालाप में भी मधुलिका का वाक चातुर्य हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में बोलने की कला यानी वाक चातुर्य का गुण पूरी तरह समाहित है। एक और विशेषता मधुलिका के चरित्र में हम देख सकते हैं और वो है बलिदान की भावना से ओतप्रोत। मधुलिका ने पूरे जीवन में बलिदान ही दिया है। कथा के प्रारंभ में वह अपनी भूमि को अपने देश के लिए बलिदान कर देती है, तो कथा के अंत में वह देश के लिए अपने प्रेम को बलिदान कर देती है। वह चाहती तो राजकुमार अरुण के साथ रानी बनकर रहती, कौशल और मगध दोनों उसके साथ होते, परंतु मधुलिका बलिदान देकर, अपने प्रेम का बलिदान देकर कौशल की रक्षा करती है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में बलिदान की भावना हमें स्पष्टतः दृष्टिगत होती है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में कई विशेषताओं को हम देख सकते हैं। एक बार संक्षेप में हम उन पर फिर से दृष्टिपात करें। बलिदान की भावना, वाक चातुर्य से परिपूर्ण, श्रम एवं मेहनत से परिपूर्ण व्यक्तित्व, देश प्रेम से युक्त नारी, अनन्य प्रेम से युक्त साहसी स्त्री, स्वाभिमानी नारी। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में हमें बहुत सी विशेषताएं देखने को मिलती है। जयशंकर प्रसाद की ये कथा वास्तव में मधुलिका के चरित्र की ही कथा बनकर आगे आती है। पूरी कहानी में मधुलिका के चरित्र के विभिन्न पक्ष हमें साफ दिखाई देते हैं। जयशंकर प्रसाद ने मधुलिका के चरित्र को उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठतम बनाने का प्रयास किया है। प्रेम पूर्ण हृदय वाली वह स्त्री प्रेम को ही बलिदान दे देती है, क्योंकि देश प्रेम से भी ज़्यादा बड़ा उसे प्रतीत होता है। वह मेहनती है, साहसी है, स्वाभिमानी है, बलिदान देने को तत्पर है, प्रेम करने वाली है, देश प्रेम से युक्त है। इस प्रकार मधुलिका के चरित्र में बहुत सारी विशेषताओं को हम देख सकते हैं। बच्चों, परीक्षा में चरित्र चित्रण के प्रश्न कहानी संचयन पुस्तक से और उपन्यास दोनों में से बनते हैं।
कहानियों में मधुलिका का चरित्र, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह का चरित्र, ताई कहानी में ताई का चरित्र। इस प्रकार अलग अलग कहानियों में किसी विशेष पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। जिस प्रकार इस प्रश्न में हमने प्रसाद की कहानी की नायिका मधुलिका के चरित्र की व्याख्या की है, उसी प्रकार अन्य कहानियों में आप प्रमुख पात्र के चरित्र के विभिन्न विशेषताओं को संकलित कर सकते हैं। 3 कैटेगरी के प्रश्नों में चरित्र वाला प्रश्न एक श्रेणी का है। आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष मुलाकात हम अगले वीडियो में हमारी होगी।